राजस्थान के एक छोटे से गांव में रवि नाम का 22 साल का युवक रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घर संभालती थी और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल में पढ़ती थी। रवि गांव की एक छोटी किराने की दुकान पर काम करता था। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी उसे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी कि घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। वह हमेशा सोचता था कि काश उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। एक दिन पूरे इलाके में खबर फैल गई कि पास वाले गांव के हाईवे पर एक बहुत बड़ी बस बनाने वाली फैक्ट्री बन रही है। कहा जा रहा था कि वहां सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। ये खबर सुनकर रवि की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगले ही दिन वह फैक्ट्री में नौकरी के लिए पहुंच गया। वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। कई दिनों की प्रक्रिया के बाद आखिरकार रवि को हेल्पर की नौकरी मिल गई। घर में खुशियों का माहौल था। माँ ने खुशी से कहा, बेटा अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। रवि मुस्कुराया और अगले दिन काम पर चला गया। फैक्ट्री बहुत विशाल थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीनें, लोहे के ढांचे और क्रेनें दिखाई देती थीं। शुरू में रवि को सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू कर दी। रात के समय कई ट्रक फैक्ट्री में आते थे और कुछ देर बाद बिना किसी रिकॉर्ड के वापस चले जाते थे। कुछ कर्मचारी हमेशा छिप कर बातें करते थे। जैसे ही कोई उनके पास पहुंचता, वे अचानक चुप हो जाते। एक दिन रवि ने अपने दोस्त मोहन से पूछा, यार ये रात को आने वाले ट्रक किस लिए होते हैं? मोहन का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, रवि जितना काम से मतलब है उतना ही रखो, यहाँ ज़्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं है। ये सुनकर रवि और भी ज़्यादा उत्सुक हो गया। एक शाम वो ओवरटाइम कर रहा था। तभी उसने देखा कि फैक्ट्री के पुराने गोदाम का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। रवि धीरे धीरे वहाँ पहुँचा और दरवाजे के पास रुक गया। एक आदमी कह रहा था, इंस्पेक्शन से पहले सारा सामान यहाँ से हटा देना। दूसरा बोला, चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आखिर ऐसा कौन सा सामान था जिसे इंस्पेक्शन से पहले छिपाया जा रहा था? उस रात वह घर पहुंचा, लेकिन उसका दिमाग उन्हीं बातों में उलझा रहा। उसे लगने लगा कि फैक्ट्री में कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। सावधानी के लिए उसने अपने मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बना ली। रिकॉर्डिंग में उसने कहा, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो समझ लेना कि मैंने यहाँ कुछ ऐसा देखा है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। रवि को नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह फैक्ट्री में भारी हलचल थी। एक बड़ा शिपमेंट आने वाला था। कई मजदूर लोहे के भारी पाइपों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लगे हुए थे। एक विशाल क्रेन उन पाइपों को उठा रही थी। रवि भी वहीं पास में काम कर रहा था। अचानक टक्कर, एक जोरदार आवाज़ हुई। क्रेन की भारी चेन टूट गई। सैकड़ों किलो वजनी लोहे के पाइप तेजी से नीचे गिर पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ मजदूर भाग गए, लेकिन रवि उन पाइपों की चपेट में आ गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 2 दिनों तक डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे। तीसरे दिन रवि को थोड़ी देर के लिए होश आया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पापा चेन खुद नहीं टूटी थी। इतना कहकर वह फिर बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। पूरा परिवार टूट गया, लेकिन रवि के आखिरी शब्द सबके मन में गूंजते रहे। चेन खुद नहीं टूटी थी। आखिर वह क्या बताना चाहता था? फैक्ट्री प्रबंधन ने इस घटना को एक साधारण दुर्घटना बताया और परिवार को मुआवजा देने की बात कही, लेकिन रवि के पिता को कुछ गड़बड़ लग रही थी। कुछ दिनों बाद मोहन चुपके से उनके घर आया। उसने बताया, चाचा जी, रवि फैक्ट्री में चल रहे कुछ गलत कामों के बारे में जान गया था। ये सुनकर परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसी बीच रवि की बहन को उसके मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। जब सबने वह रिकॉर्डिंग सुनी तो घर में सन्नाटा छा गया। अब परिवार पुलिस के पास गया। पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू की। जांच में पता चला कि जिस चेन के टूटने से हादसा हुआ था, उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड गायब था। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी नहीं मिल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हादसे वाले दिन की कई सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। अब शक और गहरा हो गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे महीनों बीत गए। लोग इस घटना को भूलने लगे, लेकिन रवि का परिवार नहीं भूला। 1 साल बाद अचानक फैक्ट्री के एक पुराने इंजीनियर ने पुलिस से संपर्क किया। उसने बताया कि फैक्ट्री में कई जगह सस्ते और कमज़ोर उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे थे। उसने ये भी कहा कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी। इतना ही नहीं, हादसे के बाद कुछ रिकॉर्ड जानबूझकर गायब किए गए थे। इस खुलासे के बाद जांच फिर से शुरू हुई। कई अधिकारियों से पूछताछ हुई। कुछ लोग पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन आज तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या रवि की मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी, या फिर उसने फैक्ट्री का ऐसा राज देख लिया था जिसे हमेशा के लिए छिपाना जरूरी था? आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले लोग उस फैक्ट्री की तरफ देखते हैं और रवि की कहानी याद करते हैं, और उसके आखिरी शब्द, चेन खुद नहीं टूटी थी, आज भी एक रहस्य बनकर लोगों के दिलों में गूंजते हैं।